Hello friends, welcome once again in Sundar Sir classes. Friends, हमने अपने पिछले लेसन्स में कुछ ट्रांसलेशंस के बारे में जाना था। उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक कर बैठते हैं। और वो जो टॉपिक है वो है हमारा कि डिफरेंस बिटवीन लेट एंड लेट अस, जिसको लेट्स भी हम बोल देते हैं। आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि लेट और लेट्स में क्या डिफरेंस होता है। एक बार फिर उन दोस्तों से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर भी कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि लेट और लेट्स में क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले हम लेते हैं लेट को। लेट जो हमारा होता है, दोनों ही वैसे तो इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। ये लेट जो होता है ये इंपेरेटिव सेंटेंस का वो भाग होता है जिसमें स्पीकर जो है वो खुद आदेश, रिक्वेस्ट या फिर ऑर्डर देता है। खुद जो है, जो स्पीकर जो होता है वो खुद इन्वॉल्व होता है इसके अंदर आदेश देने में या किसी प्रकार के। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम कैसे कह सकते हैं, उसे अंदर आने दो या मुझे बाहर जाने दो। तो इस प्रकार से जैसे हम ये वाक्य ले सकते हैं। क्या होगा इसमें, उसे अंदर जाने दो, लेट हिम कम इन। मुझे बाहर जाने दो, लेट मी गो आउट। जैसे ये कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि स्ट्रक्चर, कि हमारी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो इसके लिए जो आप स्ट्रक्चर का यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे इसमें। स्ट्रक्चर जो हमारी क्या होती है इसमें, कि स्ट्रक्चर हमारी होती है कि सबसे पहले हम लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट के बाद आप इसमें यूज करोगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव केस होता है ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट। और उसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है और उसके बाद कोई अदर वर्ड्स अगर हमारे पास हैं तो हम अदर वर्ड्स उसके बाद हम लिखते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा जो सेंटेंस लेट से शुरू होंगे, यानी जिसमें जो स्पीकर होता है वो आदेश देता है या रिक्वेस्ट करता है या वो कोई किसी प्रकार का जो है किसी दूसरे को जो है कमांड वगैरह देता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लेट के माध्यम से देखेंगे। कुछ और सेंटेंसेस हमारे इस प्रकार, जैसे उसे खेलने दो, उसे खाने दो, उसे पढ़ने दो, कृपया उसे खाने दो, कृपया उसे जाने दो। तो रिक्वेस्ट भी इसके अंदर हो सकती है। तो इस प्रकार के सेंटेंस जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर के अनुसार हमने इन सेंटेंस को फ्रेम करना है। जैसे उसे खेलने दो, सबसे पहले तो हम यहां पर लेट लगाएंगे। लेट ऑब्जेक्ट है इसमें उसे, ऑब्जेक्टिव केस। लेट हिम वर्ब है हमारी खेलना, लेट हिम प्ले। इसी प्रकार से उसे खाने दो, वेरी सिंपल, लेट हिम ईट। उसे खाना खाने दो, उसे मैच खेलने दो, उसे फिल्म देखने दो। तो ये कोई भी अदर जो है वर्ड्स हमारे वो उसके बाद, जैसे लेट हिम ईट फूड, उसे पुस्तक पढ़ने दो, लेट हिम रीड बुक। तो इस प्रकार से जो है कोई भी, उसे पढ़ने दो, यही है, उन्हें पढ़ने दो, तो यहां प्लूरल है ये, लेट देम स्टडी। उन्हें अपना काम करने दो, लेट देम डू देयर वर्क। तो इस प्रकार से हम, अब यहां पर सेंटेंस आपका रिक्वेस्ट आ जाती है, तो रिक्वेस्ट के अंदर भी वही सिस्टम है।
आप यहां प्लीज या काइंडली लगा सकते हैं लेट से पहले। तो जैसे प्लीज लेट हिम ईट, तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस है तो इसमें भी हमने ये करना है क्या कि प्लीज या काइंडली लेट से पहले लगा देना हमने, और बाकी स्ट्रक्चर हमारा सेम यही रहेगा। ये बहुत ही आसान जो है हमारा एक स्ट्रक्चर होता है कि लेट वाले सेंटेंस में। अब जो हम ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं लेट अस, जिसको शॉर्ट में लेट्स भी बोल देते हैं। तो अब हम देखेंगे कि लेट्स वाले वाक्य क्या होते हैं। कुछ एग्जाम्पल देखिए, आओ, आओ खेलने चलें, या आओ सोने चलें। और भी हो सकता है जैसे आओ खाना खाएं। ये इस प्रकार से। अब इसमें खास बात क्या होती है, लेट और लेट्स में अंतर क्या होता है। यहां देखिए, यहां जो मेन अंतर है वो क्या होता है कि लेट वाले जो सेंटेंस होते हैं तो लेट में तो जो सब्जेक्ट होता है वो खुद जो है इन्वॉल्व नहीं होता किसी एक्टिविटी में, वो केवल कमांड देता है, ऑर्डर देता है, रिक्वेस्ट करता है या किसी से कुछ कहता है, जबकि खुद एक्टिविटी में शामिल नहीं होता। जबकि लेट अस जो सेंटेंस होता है, लेट अस, इसके अंदर डिफरेंस यही है कि इसके अंदर जो स्पीकर है वो खुद भी उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है। यहां देखिए, आओ खेलने चलने का मतलब क्या है कि आओ हम सभी खेलने चले, तो उसके अंदर जो स्पीकर है वो भी इन्वॉल्व है। लेकिन लेट वाले सेंटेंस में था उसे खेलने दो, कि हमें नहीं, स्पीकर उसमें शामिल नहीं है, सिर्फ ये कहा जा रहा है कि उसे या उन्हें, जो अदर्स हैं केवल वो उस एक्टिविटी में शामिल होंगे, स्पीकर उसमें शामिल नहीं होता था। लेट अस वाले वाक्य के अंदर स्पीकर खुद उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। ये इसका मेजर डिफरेंस है। तो इस प्रकार के सेंटेंस है, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा फिर। शुरुआत इसकी भी लेट से ही होती है, इसके बाद लेट के बाद इसमें अस आता है, या इसको शॉर्ट फॉर्म के रूप में आप इसको ना शॉर्ट में लेट्स भी हम लिख लेते हैं ऐसे, लेट अस या लेट्स। और उसके बाद सीधा आप क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेचुरली है कि लेट के बाद हमेशा आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, वैसे भी सेंटेंस ही इंपेरेटिव सेंस में होते हैं, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लेट अस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इसके बाद वही बात है, अदर वर्ड्स अगर कोई आपके पास हैं तो आप वर्ब के बाद उन वर्ड्स को आप लगा सकते हैं। तो लीजिए एग्जांपल, जैसे आओ खेलने चले, लेट्स या लेट अस, लेट्स प्ले। खेलने चलने का मतलब यही है, या खेले या लेट्स गो टू प्ले भी आप कर सकते हैं, लेट्स प्ले या लेट्स गो टू प्ले, आप इस प्रकार से भी इस सेंटेंस को आप कर सकते हैं। जैसे आओ सोने चले, तो वही हो जाएगा आपका यहां लेट्स स्लीप, या लेट्स गो टू स्लीप, सेम सेंस होती है। तो सिर्फ ट्रांसलेशन के अंदर जो है ना, बजाय इसके हम थोड़ा सा सेंटेंस की सेंस पर भी निर्भर करते हैं। जैसे आओ खाना खाएं, वही सेंटेंस हो जाएगा आपका लेट्स ईट। यहां फूड लगाने की जरूरत नहीं है, एक अंडरस्टैंड होता है ये चीज का, तो लेट्स ईट। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं वो हमने इस प्रकार से फ्रेम करने होते हैं। लेट अस, तो क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एक प्रपोजल होता है। लेट और लेटस में ये डिफरेंस होता है कि लेट में तो जो स्पीकर होता है वो खुद जो है वो इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि दूसरों को ऑर्डर, आदेश, कमांड या रिक्वेस्ट करता है। लेकिन लेट अस वाले में क्या होता है, एक प्रपोजल होता है कि आओ ऐसा करें। इसका मतलब क्या है कि हम खुद शामिल होकर, हम सभी शामिल, यानी कि ऑल्सो इन्वॉल्व द स्पीकर हिमसेल्फ, कि स्पीकर खुद शामिल होकर उसमें ये बताता है कि आओ हम ऐसा करें, भी आओ हम सब मिलकर कुछ ऐसा करते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक प्रपोजल होता है।
तो ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप चेंज ऑफ वॉइस या चेंज ऑफ नरेशन अगर आप कर रहे हैं तो वो इसमें भी आपने इस चीज का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि लेट और लेट अस वाले सेंटेंस होते हैं, इनकी जो चेंज करते समय ये चेंज ऑफ वॉइस है या चेंज ऑफ स्पीच है अगर हम करते हैं तब भी दोनों में अलग अलग डिफरेंस होता है, दोनों के अंदर रूल जो है वो अलग लागू होते हैं। इसलिए ये एक महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं। एग्जाम्पल और देख लीजिए इसके, जैसे आओ स्कूल चलें, या आओ मैच देखें, खेले भी हो सकता है या देखें। आओ मैच देखें या आओ पढ़ाई करें। और भी हो सकता है आओ तैरने चलें, आओ फिल्म देखने चलें, यानी इसमें इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हमने जो है वो बनाने होते हैं कि ये था आपका मेजर डिफरेंस लेट और लेट्स में। लेट अस या लेट्स हम इसको बोल देते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए जो है आप थोड़ा सा अभ्यास भी इन चीज़ों का करिए, क्योंकि बिना अभ्यास के आप जब तक आप प्रॉपरली जो है नहीं सीख पाएंगे ये चीज़ें। तो कुछ एक सेंटेंसेस जो है आप बना सकते हैं, और अगर किसी प्रकार की सेंटेंस में आपको कोई डाउट होता है या किसी प्रकार से इसी से लेसन से रिलेटेड कोई क्वेरीज है आपकी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के जरिए। एक बार फिर उन दोस्तों को कि जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल नाउ। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेसन में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक हैव अ नाइस डे। थैंक यू।